हेलो डियर स्टूडेंट्स ये कक्षा बीए फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट के लिए शिक्षा शास्त्र प्रथम प्रश्न पत्र की है, जहां हम लेक्चर नंबर 7 आज पढ़ रहे हैं, जो कि आप बोर्ड पर देख पा रहे होंगे। और क्लास है बीए प्रथम वर्ष, विषय है शिक्षा शास्त्र, प्रश्न पत्र है प्रथम। छात्रों, आपको मालूम होगा कि इसके पहले की क्लास में हमने शिक्षा के अभिकरण का जो चैप्टर है उसे स्टार्ट किया था। आज हम उस चैप्टर के अगले टॉपिक पर आएंगे, शिक्षा के अभिकरणों का वर्गीकरण। क्या है हमारा टॉपिक आज का? शिक्षा के अभिकरणों का वर्गीकरण। ठीक है ना, वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन ऑफ एजेंसीज ऑफ एजुकेशन। ठीक है बेटा, देखो इसके पहले वाले क्लास में हमने शिक्षा के अभिकरण अर्थात जो एजेंसी वर्ड था उसके बारे में जाना कि एजेंसी शब्द क्या होता है और उसका इंग्लिश में जो मीनिंग है वो अभिकरण से एजेंसी क्यों है, और एजेंसी शब्द से किससे बना है। हमने ये भी जाना था कि वो एजेंट से बना है। एजेंट कौन होता है? कोई भी व्यक्ति होता है, कोई भी वस्तु हो सकती है, किसी भी साधन को बोलते हैं, ठीक, जो कि हमारी शिक्षा व्यवस्था या किसी भी बालक की शिक्षा व्यवस्था पर प्रभाव डालता है या प्रभावित होता है। ठीक है ना, तो हम पहले की क्लास में इसको हम जान चुके हैं। आज की क्लास में हम इनके अभिकरणों के बारे में जानेंगे कि शिक्षा के अभिकरणों का वर्गीकरण अर्थात ये कितने प्रकार के होते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं। चलिए सबसे पहले हम इनके वर्गीकरण को जान लेते हैं। सबसे पहला कौन सा होता है? औपचारिक अभिकरण। क्या होता है? औपचारिक अभिकरण। इसे इंग्लिश में हम कहते हैं फॉर्मल एजेंसी। फॉर्मल, ठीक है ना। औपचारिक अभिकरण, इसे हम क्या बोलते हैं? फॉर्मल एजेंसी। ठीक है, एजेंसीज और एजेंसीज लिख लेते हैं। इसमें कोई एक तो होता नहीं है, बहुत सारे होते हैं फॉर्मल एजेंसीज। इसी तरह दूसरा, एक अगर औपचारिक है तो दूसरा अनौपचारिक होगा, अनौपचारिक अभिकरण। अगर एक फॉर्मल है तो दूसरा क्या होगा? इनफॉर्मल। ठीक, थर्ड की बात कर लेते हैं तो वो होता है निरौपचारिक। ये सबसे अलग है और इसे बड़ा ध्यान से पढ़िएगा। औपचारिक अनौपचारिक तो हर बच्चा बता लेता है, निरौपचारिक में हर बच्चा फंस जाता है और उसे याद रखना भी थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। इंग्लिश में हम इसे नॉन फॉर्मल एजेंसीज कहते हैं। ठीक, तो शिक्षा के अभिकरणों में आपने 3 अभिकरण देखे। कौन कौन से? औपचारिक अभिकरण, फॉर्मल एजेंसीज, अनौपचारिक अभिकरण, इनफॉर्मल एजेंसीज, निरौपचारिक अभिकरण, नॉन फॉर्मल एजेंसीज। ठीक है ना। इसके अलावा भी एक है, उसके बारे में मैं अभी आपको बताता हूँ 2 मिनट बाद। पहले ज़रा हम इनके बारे में डिस्कशन कर लें। तो देखो बच्चों, जो सबसे पहला लिखा हुआ है औपचारिक अभिकरण। औपचारिक अभिकरण वो होते हैं जो हमें जो शिक्षा व्यवस्था जो हमारी चल रही है,
अर्थात देखो, हम जो भी बात करेंगे हम शिक्षा से रिलेट करते हुए करेंगे, क्योंकि हम शिक्षा के अभिकरणों की बात कर रहे हैं। तो हमारी जो भी बातचीत होगी वो शिक्षा से रिलेटेड ही होनी चाहिए और होगी। हमारे एग्जाम्पल्स भी शिक्षा व्यवस्था से होगी। और जब भी मैं बालक बोलूँगा तो आपका मतलब ये होना चाहिए बालक एवं बालिका सभी, ठीक है ना। बालक एक संज्ञा के रूप में लिया जाता है और उसका अर्थ यहाँ पर दोनों से लगाया जाता है, बालक एवं बालिका। ऐसा मत सोचिएगा कि बालिका के लिए नहीं, बालक का मतलब ही यही है, दोनों के लिए बोला जा रहा है। तो एक बालक की शिक्षा में औपचारिक अभिकरण, शिक्षा के जो औपचारिक अभिकरण हैं वो कौन से होते हैं, उनका क्या प्रयोग है, हम इसके बारे में जानेंगे औपचारिक अभिकरणों के द्वारा। औपचारिक अभिकरण वो होते हैं जो किसी बालक की शिक्षा व्यवस्था को निश्चित समय, निश्चित स्थान, निश्चित पाठ्यक्रम के अनुसार चलाते हैं। एक बालक की शिक्षा व्यवस्था को निश्चित समय, निश्चित पाठ्यक्रम, निश्चित स्थान, निश्चित व्यक्ति के द्वारा, ठीक है ना, अगर जो शिक्षा व्यवस्था दी जाती है या जो शिक्षा के जो साधन उसके लिए डिसाइड किए जाते हैं वो सभी किस में आएंगे, औपचारिक अभिकरणों में आएंगे, ठीक है। इसके बाद आप जो अनौपचारिक अभिकरण देख रहे हैं, इनमें बालक की जो शिक्षा होती है वो ना तो निश्चित समय पर, ना निश्चित स्थान पर, ना निश्चित व्यक्ति के द्वारा, ना निश्चित साधनों के द्वारा, ना तो निश्चित पाठ्यक्रम के द्वारा लगातार अनवरत चलती रहती है, आकस्मिक रूप से चलती रहती है। उसमें उद्देश्य एक निर्धारित करके कार्य नहीं हो रहा होता है। अनौपचारिक अभिकरणों के द्वारा उद्देश्य निर्धारित नहीं होता, बस बालक को एक अटेंडम कह सकते हो, आकस्मिक रूप से वो कुछ ना कुछ सीखता रहता है, वो अनौपचारिक अभिकरणों में होता है। अब बात आ जाती है निरौपचारिक अभिकरण क्या होते हैं। औपचारिक तो समझ लिया, अनौपचारिक समझ लिया, निरौपचारिक। तो देखो, निरौपचारिक इन दोनों का मिला जुला रूप होता है। यहाँ पर पाठ्यक्रम निश्चित होते हैं लेकिन स्थान निश्चित नहीं होता, व्यक्ति निश्चित होते हैं, प्रभावित होने वाला और प्रभावित करने वाला दोनों निश्चित होते हैं, लेकिन प्रत्यक्ष नहीं अप्रत्यक्ष रूप से होते हैं। यहाँ पर निष्क्रिय साधनों का प्रयोग ज़्यादा किया जाता है, अर्थात वह साधनों का प्रयोग ज़्यादा होता है जो सिर्फ प्रभाव डालते हैं, प्रभावित नहीं होते। आप कहोगे ऐसे कौन से साधन हैं, तो ऐसे साधन होते हैं बुक्स, रिकॉर्डेड लेक्चर्स, ऑडियोज़, वीडियोज़, विजुअल्स, ये जो भी होते हैं, मैप्स वगैरह, ये सब क्या होते हैं, ये निष्क्रिय साधन होते हैं। ये बालक को प्रभावित ज़रूर करते हैं लेकिन स्वयं प्रभावित नहीं होते। देखो, जैसे कि बुक में अगर कोई चैप्टर लिखा है या कोई बात लिखी हुई है, बुक में कोई ज्ञान की बात लिखी हुई, तो बच्चा जब उसे पढ़ेगा तो उससे कौन प्रभावित होगा, सिर्फ वो बच्चा प्रभावित होगा, क्या वो बुक भी प्रभावित होगी? अगर बच्चा उसे पढ़ने के बाद कोई रिएक्शन देता है, कोई रिएक्ट करता है, तो क्या उस रिएक्ट से क्या बुक प्रभावित होने वाली है? बिल्कुल भी नहीं। लेकिन अगर उसी बात को कोई टीचर उस बच्चे को सिखा रहा है, उसी बात को कोई टीचर उस बच्चे को सिखा रहा है और बच्चा तब उस बात पर रिएक्ट करता है, तो यहाँ पर आप ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर वो टीचर भी उससे अफेक्ट हो रहा होता है, टीचर भी प्रभावित हो रहा होता है। जैसे एक बालक को हम ईमानदारी का पाठ पढ़ाते हैं, उसको ईमानदारी क्या है उसको समझा रहे होते हैं, तो जब हम उसको कहानी के माध्यम से हम उसे समझा रहे होते हैं तो वो पहले तो हमसे इन्फ्लुएंस हो रहा है, हमारी बातों से प्रभावित हो रहा है, मेरी बातों को सुन रहा है, लेकिन वो ये सारी चीज़ें सुनने के बाद भी ऐसे कुछ कार्य कर जाता है जिससे कि हमें लगता है कि मैंने जो भी उसे पढ़ाया उसका उस पर इफ़ेक्ट नहीं पड़ा, तो इससे तो हम भी प्रभावित हुए, यानी कि एक टीचर भी प्रभावित हुआ। उससे टीचर को ये लगेगा कि भाई हमने जो पढ़ाया शायद इसका सही जो मीनिंग है वो बच्चा समझ नहीं पाया, तभी उसने ऐसी गलती करी। लेकिन बुक के साथ ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन बुक के साथ ऐसा नहीं होगा क्योंकि बुक तो उससे प्रभावित नहीं होने वाली, ठीक है ना। तो ऐसे कुछ अभिकरण जैसे डिस्टेंस एजुकेशन के द्वारा शिक्षा, जो प्रौढ़ शिक्षा है
वो सब निरौपचारिक अभिकरणों में आती है। यहाँ पर हम विद्यालयों को रखते हैं, यहाँ हम घर, परिवार, समाज इनको रखते हैं, और इनके बारे में तो मैंने आपको बताया, जैसे डिस्टेंस एजुकेशन और जो आपका क्या कहते हैं प्रौढ़ शिक्षा वगैरह है, ये सब निरौपचारिक अभिकरणों में आ जाते हैं। इसी के साथ अभिकरणों के एक और प्रकार के बारे में चर्चा हम लोग करेंगे, वो होंगे सक्रिय एवं निष्क्रिय अभिकरण। ठीक है बेटा, तो हमें शिक्षा के अभिकरणों का जब हम वर्गीकरण करके पढ़ रहे होंगे तब हम इनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो कल अगली क्लास से हम एक एक टॉपिक को लेकर डिस्कशन करना स्टार्ट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद।